नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत की। श्री मोदी ने छात्रों से दबाव में न आकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय खेलों में आज मॉडर्न पैंथलॉन, राफ्टिंग और माउंटेन बाइकिंग तथा फेंसिंग के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देहरादून में कल से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों से दबाव में नहीं आने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का आग्रह किया। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे। अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो, वो ऐसा होता है। यस सर। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि छात्रों को दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए। उन्हें अपनी अभिलाषा को तलाशने की आजादी होनी चाहिए। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई दूसरा हो सके, अपने आप को चैलेंज कीजिएगा। आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है। अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। देखिए आज मैंने कर लिया। आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाए। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। वहीं छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा को एक बेहतर अनुभव बताया, जिससे उन्हें तनाव दूर करने में सहायता मिलेगी। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। उन्हें खोल के एंजॉय करो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातों से मुझे मोटिवेट किया था। देहरादून के डाकरा क्षेत्र में नवचेतना कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त मार्ग के सुधारीकरण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 55 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। यह मार्ग डाकरा को कैंट से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जो बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कैंट क्षेत्र में होने के कारण स्वीकृति में देरी हुई, लेकिन अब इसे जल्द पूरा किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सर्विसेज और कर्नाटक अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से पदक तालिका में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पदक तालिका में 15 स्वर्ण पदकों के साथ 7वें स्थान पर काबिज है। इस बीच आज मॉडर्न पैंथलॉन के C1 और C2 वाइथलॉन के मुकाबले होंगे। वहीं चंपावत में आयोजित प्रदर्शनी खेल राफ्टिंग और माउंटेन बाइकिंग तथा फेंसिंग के फाइनल मुकाबले भी आज खेले जा रहे हैं।
देहरादून में सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत परिवहन विभाग की ओर से कल से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें देहरादून के विभिन्न कॉलेजों की टीम हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग में बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जाएगा। देहरादून में विगत 5-6 महीने में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें यूथ की जान गई है, यूथ घायल भी हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोड सेफ्टी में शामिल किया जाए। तो हम लोग सोचा कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। हम लोग उनके कॉलेज में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि खेल में उनकी रुचि ज्यादा होती है और खेल में टीम भावना भी होती है, अनुशासन भी होता है। कैसे रोड पर ड्राइव करना है वो भी एक अनुशासन ही है। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच के थ्रू रोड सेफ्टी का उनको एक लेसन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग और एक हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। इसमें 8 टीमें शामिल हो रही हैं। देहरादून के बड़े बड़े सम्मानित जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, तो 8 टीमें हमारी इसमें शामिल हो रही हैं। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हम लोग बल्लूनी क्रिकेट एकेडमी माजरा में कर रहे हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन लोगों का मिल रहा है। उत्तराखंड अभिसूचना मुख्यालय देहरादून में मिलेटमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेट्स के महत्व पर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मिलेट्स भारतीय कृषि परंपरा का हिस्सा हैं और इनके नियमित सेवन से जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने कहा कि मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य और पारंपरिक खाद्य विरासत को संजोने में सहायक है। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ 2027 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हरिद्वार महाकुंभ को ऐतिहासिक और सुगम बनाने का प्रयास करेगी। हरिद्वार का 2027 में वहां पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज दौरे पर हैं। पंचशूल गनर्स ने पंचशूल ब्रिगेड के संरक्षण में पिथौरागढ़ के गुंजी और गबरयांग गांव के स्कूली बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस पहल के तहत बच्चों को जूते, स्कूल बैग, ट्रैक सूट, किताबें और स्टेशनरी दी गई। इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम प्रधानों ने भाग लिया और सेना के प्रयासों की सराहना की। यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना इन प्रयासों के जरिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी सशक्त बना रही है। भाजपा के संगठन पर्व की प्रदेश कार्यशाला देहरादून में आयोजित हुई, जिसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और अनुशासनहीन लोगों को पद न देने का संकल्प लिया गया। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मजबूत टीम तैयार करने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षक राजकुमार चाहर ने बताया कि 20 फरवरी तक मंडल और 28 फरवरी तक जिलों में अध्यक्षों का चयन होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत की। श्री मोदी ने छात्रों से दबाव में न आकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय खेलों में आज मॉडर्न पैंथलॉन, राफ्टिंग और माउंटेन बाइकिंग तथा फेंसिंग के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देहरादून में कल से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।